अर्थात इस मंत्र में हिरण्य और आदि दोनों इसमें देवता हैं। मंत्रार्थ क्या है तो बताते हैं मंत्रार्थ में कि हे शुक्ल दीप्यमान त्वम अग्ने, अर्थात शुक्र वर्ण जो अग्नि है वो क्या है, दीप्यमान है। ते तव एकाम तनु दृश्यमान आज्यम शरीरम। अब तनु केन वर्धते तो आज्येन तव शरीरम वर्धते, अर्थात हे अग्नि आप में जब हम आज्य का हवन करेंगे तो आपका शरीर क्या है, वृद्धि को प्राप्त होगा। तत् आज्ये प्रक्षिप्यमाणं हिरण्यं ते वर्चः त्वदीयं तेजः। एतत् आज्य अर्थात अनेन आज्येन प्रक्षिप्यमाणेन ते वर्चः त्वदीयं तेजः, अर्थात जब हम हिरण्य अर्थात ये जो आज्य है वो आपको जब देंगे तो त्वदीयम तेजः हिरण्यवत वर्धते, हिरण्य के समान आपका तेज क्या है, वृद्धि को प्राप्त होगा। तया आज्य रूपया, अर्थात उस आज्य के माध्यम से तन्वा संभव एकी भव, आपका शरीर क्या है, वृद्धि को प्राप्त करो। भ्राजंगच्छा इत्यस्य को अर्थः तो एतन् हिरण्यगतां दीप्तिं प्राप्नोहि, अर्थात भ्राज दीप्तौ, अर्थात हम क्या है हिरण्य के समान स्वर्ण आदि को प्राप्त करेंगे। एतत् मंत्रम पठनाग्ने, पठने पाठ करने के पश्चात क्या है, सतेजस्त्वं सतनुस्त्वं संपद्यते, स तेजः त्वं स तनुत्वं च संपद्यते, अर्थात आप तेज से युक्त एवं अपने शरीर के साथ तदुक्तम तित्तिराणाम, अब तित्तिर शाखा वाले क्या मानते हैं तो हे शुक्र आज्य एषा हिरण्य लक्षण ते तनु एतत्ते वर्चश्च, अर्थात समान जन वै पयश्च हिरण्यम चोभयम ह्य अग्निरेतस्त्रम, अर्थात समान जन्मम वै पयश्च हिरण्यम च उभयम यह अग्निरेत समम, अर्थात आप क्या है तो समान जन्म, पयश्च हिरण्यश्च, पय अर्थात दूध और हिरण्य क्या है सामान्य जन्म पर, उभयम अग्नि से तस्मिन, लेकिन अग्नि के कारण जो है हिरण्य क्या है वो तेजमय हो जाता है और घृत क्या होता है तेजो वै घृतम, घृत भी तेज को प्राप्त करता है। तथा हिरण्य लक्षणाम तन्वाम संभव एकी भूय भ्राजं गच्छ, अर्थात सोमयागे गच्छ, भ्राजते असौ इति सोमो वै भ्राट इति सूत्रेण जूरसीति इत्यस्य को अर्थः जुहोति। अब वाक् इत्यस्य को अर्थः तो ऋचायाम उत्तरार्धे वाग दैवतम, अंतिम पद में क्या है तो वाक अर्थात वाणी देवता है। प्रथम पद में कौन देवता है, हिरण्य और अग्नि देवता है। अनुष्टुप छंद है मंत्र के अंदर, हे वाक त्वं जूरसि, जूरसि इत्यस्य को अर्थः तो वेग युक्ता असि, अर्थात आप क्या है तो वेग यानी गति से युक्त है। यद्वा जीव प्राण धारणे जीवयतीति जूहु, अर्थात जूरसि वेग युक्ता से प्रथम अर्थम द्वितीय अर्थम कहा तो यद्वा जीव प्राण धारणे जीवयतीति जूहु किम भूता त्वं तो मनसा धृता नियमिता, अर्थात त्वं मनसा धृता तथा च विष्णवे जुष्टा, विष्णवे जुष्टा इत्यस्य को अर्थः तो यज्ञो वै विष्णु इति वाक्य द्वारा यज्ञार्थं प्रीतियुक्ता, अर्थात यज्ञस्य प्रीतियुक्तेन, तस्य अर्थः यद्वा अत्र षष्ठी चतुर्थी अर्थे अस्य प्रयोगं भवतः कुत्र तो यज्ञस्य रुचिता, अर्थात यज्ञ के लिए आपका हम आवाहन करते हैं। क्यों तो हे अग्नि आपको जो है हम घृत के माध्यम से हिरण्य के माध्यम से आपकी हम अर्चना आदि करते हैं जिससे आप हमारे इस यज्ञ को
संपूर्णता की ओर लेकर जाओ। बोले क्यों? तो जूरसी अर्थात वेग युक्त, आप जो है वेग से युक्त हैं, इसीलिए भूतात्म तो मनसा धृता नियमिता, आप नियमित रूप से हमारे यज्ञ को सोमयाग तक लेके जाएं। तथा च विष्णवे जुष्टा, बोले क्यों ले जाना है? तो यज्ञो वै विष्णु, अर्थात इस यज्ञ को संपूर्णता को प्राप्त करने के, क्योंकि इस यज्ञ के देवता कौन है? भगवान विष्णु हैं। तो उस यज्ञ पूर्णता के लिए आप जो है इस यज्ञ में आप आए। फिर मंत्र आया, स्त्रियास्ते सत्यासावासाः परासावे तन्नवो जन्त्रामाशी यस्वाः शुक्रामासी चंद्रामस्तिजामृतामासी वैश्वादेवामासी सत्यम सवो यस्याः सा सत्यसवाः। अब सत्यसवा का अर्थ क्या है? सत्यम शवो यस्य यस्याः सा सत्यसवाः, अर्थात जो सत्य का पालन करे वो सत्यसवा। तस्याः सत्यसवसा सविता अभ्यनुज्ञायाः, अर्थात उसकी आज्ञा ग्रहण करने के पश्चात। तस्यास्ते अर्थात किम? तो तथा विधायास्तत्र वाचः प्रसवेनुज्ञायायां वर्तमानो अहं तन्वः शरीरस्य यंत्रं नियमनं दाढ्यर्थमशीय प्राप्नुयाम्, अर्थात प्रसवेनुज्ञायायां वर्तमानो अहं तन्वः शरीरं जन्मंत्रं नियमनं दाढ्यर्थम प्राप्नुयामः, अर्थात हे अग्नि, आपको जब हम आहुतियां देंगे तो आप क्या है? दाढ्यर्थम प्राप्नुयामः, आप जो है वृद्धि अर्थात अपने शरीर को पुष्ट करें। स्वाहा इदम आज्यम सुहृतमस्तु, अर्थात इस आज्य के द्वारा आप क्या करिए? अपने आप को बलवान बनाइए। शुक्रमसीति हिरण्यम उद्धृत्य वेद्याम तृणम निदधाति, अर्थात शुक्रमसी मंत्र बोलते हुए हिरण्यम उद्धृत्य अर्थात ग्रहण करने के पश्चात वेद्याम तृणम निदधाति, उस वेदी में उसके तृण को रखना है। जुह्वाम बद्ध्वा स्थापितम हिरण्यम उद्धरेत, हिरण्यम तत्र उद्धरेत। शुक्रमसीति किम? अत्र शुक्रमसीति अस्मिन् ऋचायां हिरण्यम देवता, हे हिरण्य त्वं शुक्रमसि। शुक्रस्य कः लक्षणं? शोचते शुक्रम, अर्थात शुचिति किम? शुचदीप्तौ दीप्यमानमसि, शुचदीप्तौ इति प्रयोगम्। तो दीप्यमानमसि, त्वं दीप्यमानमसि, कथं? तो चंद्रमाह्लादकमसि, चंद्रमा के समान आप जो है आह्लादक हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। यदि आह्लादने या चंदतीति चंद्रम, चंदती चंद्रम अर्थात किम? तो अमृतम विनाशरहितम मसि अग्ने संयोगेपि हिरण्यस्य विनाशाभावः प्रसिद्धम, अर्थात अग्नि के संयोग से ही हिरण्य का विनाश होता है, सब जानते हैं। तो अग्नौ सुवर्ण भक्षीणम इति याज्ञवल्क्य शुद्ध वाक्यमस्ति कि अग्नि क्या है? स्वर्ण का भक्षण करती है। तो वैश्वदेवमसि इत्यस्य को अर्थः? विश्वेषां देवानां इदं वैश्वदेवं सर्वदेव संबंधी सर्वै अपि देवः हिरण्यदानेन तुष्येत। अपन ने शायद पढ़ लिया था, बेटा लग रहा है हमको। सभी देवता जो हैं हिरण्य के दान से क्या है? हिरण्य दाने तुष्येत, हिरण्य दान के द्वारा क्या होते हैं? तृप्ति को प्राप्त होते हैं, इसीलिए यहाँ हम आपको हिरण्य का दान करते हैं। फिर मंत्र आया, चीदासी मानासी धीरासी दक्षिणासी क्षत्रिया शीर्षणी
सानः परातीच्ये धीमित्रस्तवापादीवधनीतां पूखाध्वान् सपा त्विन्द्रायाध्यक्षाय। यहाँ से जो है सोमक त्रयण मंत्र यहाँ से प्रारंभ होते हैं। चिदास्ति इत्यनेन मंत्रेण अभिमन्त्र्यते इति कंडिकाद्वयेन एनाम सोमक्रयणम इत्यर्थः, अर्थात चिदासी और अनुत्वा इन दोनों मंत्रों से क्या है तो सोमक्रयणम कैसे करना है वो बताते हैं। रूपकल्पन्या सोमक्रयणे गौ स्तूयते। अब यहाँ सोमक्रयण से पहले गाय की स्तुति करते हैं। तो हे वाग देवता रूपे सोमक्रयणी त्वं चिदसि। चिद अर्थात किम, तो मनः असि धी असि, अर्थात आप क्या है तो मन है और बुद्धि है। अंतःकरणस्य चित्त मनोबुद्धिया इति श्रोवृत्तयः। तो क्या है अंतःकरण में तीन वृत्ति हैं, क्या है चित्त मनोबुद्धि, ये तीनों क्या है वृत्तियां हैं। तल्लक्षणानि, लक्षण क्या है उनका, प्रथम का लक्षण है अचेतन देहादि संघातस्य चेतनत्वं संपादयन्ति बाह्य वस्तुषु वा निर्मित कल्प रूपम सामान्य ज्ञानम जनयन्ति वृत्तिश्चित्तं तदेवास्थिति इति उच्यते। अब चित्त का अर्थात लक्षण क्या है, तो अचेतन देहादि संघातस्य चेतनत्वं संपादयन्ति बाह्य वस्तुषु वा निर्मित कल्प रूपम सामान्य ज्ञानम जनयन्ति वृत्तिश्चित्तं तदेव चित्त इति उच्यते। प्रथमम अर्थात अचेतन देहादि संघातस्य, अचेतन वस्तुओं को चेतनत्व प्रदान करने वाली, किसके माध्यम से, तो बाह्य वस्तुषु निर्विकल्प रूपम सामान्य ज्ञानम जनयन्ति, जिसके द्वारा बाह्य वस्तुओं का सामान्य ज्ञान हो, वह व्यक्ति क्या है चित्त। तृतीय लोके कश्चित् पदार्थ दृष्टा एवं भवति न वेति संकल्प विकल्पौ कुर्वाणं वित्तिर्मनः तदेवत्र मन इति उच्यते। अर्थात लोके किस कंचित पदार्थम, संसार में किसी पदार्थ को देखकर उसे करना है नहीं करने की वृत्तियां, वो क्या है मन है। इदम इत्थम भवेत् इति नित्यारूपेण वृत्तिर्बुद्धि सैवात्र धी शब्देन उच्यते। अब बोले ये इदम इत्थम, अब ये करना है ये नहीं करना है, ये निश्चय कौन कराती है, वृत्ति बुद्धि, अर्थात इंसान बुद्धि के माध्यम से कि क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब का प्रयोग करता है। बोले इन सब के साथ बागात्मिका सोमक प्रयणी चित्त मनोधि रूपेण प्रकाश प्रशस्यते। अर्थात यहाँ जो है वो बागात्मिका चित्त मनोधि, अर्थात चित्त मन और बुद्धि के माध्यम से सोमक प्रयण का लक्षण बताते हैं। बोले क्या, तो चिदादि रूपत्वम अच्यस्तीकृता दक्षिणादि रूपत्वम तो विद्यते मनस्तुत्यते। अब देखो चित्त आदि रूप से क्या है, तो चिद रूप की स्तुति की उन्होंने। द्वितीय दक्षिणादि रूपेण विद्यमान स्तुत्यते। तृतीय आया कि हे गोहो त्वं दक्षिणासि, अर्थात हे गाय आपका दक्षिणा है। बोले कैसे, तो गवाम देह द्रव्य स्वेन कर्मसु दक्षिणार्थम सिद्धम। बोले क्यों, क्योंकि आपको दक्षिणा के रूप में दिया जाता है इसीलिए। बोले क्यों, यद्वा वाक्दांस्य पटस्तद दक्षिणासि। अब उन्होंने बताया जो क्या, कि भूमिदानात् परम नास्ति विद्यादानम ततोधिकम। ऐसा उन्होंने बताया कि भूमिदानात् परम नास्ति विद्यादानम ततोधिकम। यह स्मृति में ऐसा वाक्य है कि भूमिदानात् परम नास्ति, भूमि से कोई दान नहीं है, पर विद्यादानम ततोधिकम, विद्यादान उससे भी अधिक है। तथा क्षत्रियासि सोमक्रयण साधनत्वेन व देवेषु क्षत्रजात्य हिमानि सोमः तदुक्तम। अब यहाँ बताया
बृहदारण्यक में ऐसा वाक्य आया है कि यान्ये तानि देवत्रा क्षत्राणि इंद्रो वरुण सोमो रुद्रः। ऐसा वाक्य आया कहा बृहदारण्यक में कि तान्ये तानि देवत्रा क्षत्राणि इंद्रो वरुणो सोम रुद्रः, अर्थात ये सब क्या है, क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। आया तेन सोमेन क्षत्रेणा हिमंतभ्यस्य सोमलता द्रव्यस्य क्रय हेतुत्वेन तम क्षत्रियासि। बोले सोमलता के क्रयण करने के लिए आप क्या है, क्षत्रिय हैं। बोले तद्रूपम चरया क्रय द्वारा तत्संबंधित्वाद उपचर्यते। बोले सोम क्रयण करने के लिए आपको या क्षत्रिय रूप दिया। अतएव यज्ञ संबंधित्वा यज्ञया यज्ञार्थासि आदिति ही अखंडिता अदीनाम देव मात्र रूपासी। बोले क्या है, आदिति देव माता अस्ति, तद्वत आप उसके समान जो है इसका यज्ञ का निर्वहन करें। आप क्या है, आदिति के स्वरूप में है, प्रार्थना उस गाय से कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। अब आदिति आदिति नास्ति सा आदिति नास्ति द्वितीयस्याः सा अदिति। अदिति रदीनाम देव माता, अदिति क्या है, देव माता है। तथा उभयताम अर्थात किम, उभयता था दोनों तरफ से, शीर्षणी उभयता शीर्षणी यस्याः सा शीर्षणी जिसके दोनों तरफ सिंह हो गए। ज्योतिष्टोमस्य अंतयोः प्रयाणीय उदानीया शीर्षणी अर्थात जिसके दो सिंह हो, द्वे शीर्षे अर्थात दो श्रृंग हो। उभयता शीर्षणो सर्वता मुखी अर्थात जो हर जगह देखने में सक्षम हो, वे क्या आप हैं। सा यदेनया समानम तद्विप्रयासम वदति इच्छुते। अब बोलने के बाद बताते हैं आगे वो कि प्रथमं सोमस्य क्रेतारः प्रति सुष्टु प्रांगमुखी भवेत। अब वह जो है जब सोम ग्रहण करेंगे तो प्रांगमुखी पूर्वमुख होकर के उनको रहना है। तो किंच मित्रः सूर्यः पति दक्षिण पादे त्वां ताम वध्नीताम बंधनम कुरु। बोले सूर्य के द्वारा आपके दक्षिण पैर का हम रक्षण करते हैं। बोले क्यों, तथा च पूषको देवः सूर्यम एव ध्वानो मार्गात् पाशुत्वं रक्षतु। अब सूर्य जो है वो आपको मार्ग में रक्षा करे आपकी। बोले क्यों, तो पूषेत्यंतम स्त्रीलिंगम पदम, तो पूखा इति किम, पूखा अर्थात पृथ्वी त्वाम मार्गात् इयं वै पृथ्वी पूखाम। किमर्थम, तो इंद्राय इंद्र प्रीत्यर्थम। किम भूतादि इंद्राय, इंद्र क्या है, तो अध्यक्षाय अध्यक्ष अर्थात किम, अधि ऊपरी अक्षिणी यस्य सो अध्यक्षा। अधि ऊपरी अक्षिणी अर्थात जो सारी सेनाओं का अध्यक्ष है वो इंद्र। यस्य सो अध्यक्ष तस्मै दृष्टे यज्ञ स्वामिने अर्थात यज्ञ स्वामी इंद्र। इंद्राय प्रीत्यर्थम सोमक्रयणार्थम त्वाम आनयामि अर्थात इंद्र के यज्ञ के लिए सोम का क्रयण करने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ बताया। एक मंत्र पढ़ते हैं। अनुत्वा माता मन्यता मनुपितान् भ्राता सागरभ्यो नुशाखा सायुध्यः सा देवी देवमुच्चे धीन्द्राय सोमग्गुं रुद्रस्त्वा वर्तायातु स्वस्ति सोम सखा पुनारेहि। किंचा, अब इस मंत्र में उन्होंने सोम पे बताया कर्ण का। सोम हरणे प्रवृत्तां त्वां माता त्वदीयां जननी अनुमन्यताम इति अनुज्ञां ददातु। अब यहाँ सोमक क्रयण के लिए जो उसकी माता है उससे आज्ञा लेते हैं। बोले किम, पितानुमन्यताम सगर्भ्यः समाने गर्भे भवः सहोदरो भ्रातानुमन्यताम। अब एक ही माँ से उत्पन्न जो रहेंगे तो क्या भ्राता, उससे अब आज्ञा लीजिए। इति समान पदस्तादेशः सयुत्यः अर्थात किम, समाने एकस्मिन् यूथे गो समूहे भव सयुत्यः सखा अर्थात एक ही जगह रहने से आप क्या है, सयुत्यः अर्थात वत्सोनुमन्यताम। सयुत्यः अर्थात किम, समाने एकस्मिन् यूथे
गो समूहे भवः सयुच्यः सखावत्सोन्मन्यताम् हे देवी सोमक्रयणी त्वा सातमिंद्राय इंद्रार्थम सोमम देवमच्छेहि प्राप्तम गच्छ। अर्थात सोमलता की प्राप्ति किसके लिए? इंद्र के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। किंच रुद्रः त्वां त्वां वर्तयतु सोमं गृहीत्वा स्थितां त्वां रुद्रं दैव अस्मान् प्रति वर्तयतु। रुद्र जो है वो आपको क्या करे? सोम ग्रहण करने के पश्चात हम तक पहुंचाने में आपकी सहायता करे। अतएव रुद्रः त्वां प्रवर्तयतु, रुद्र आपको प्रेरित करे। तथा यतो रुद्राज्ञां नातिक्रमन्ति पशवः, रुद्राज्ञानाम अतिक्रमन्ति न अतिक्रमन्ति पशवः, रुद्र की आज्ञा के अनुसार जो है कोई पशु अतिक्रांत नहीं होता है। सोमो देवः सखा यस्याः सा सोम सखा, सोमो देवः यस्य, अब सोम क्या है? यस्य सखा, रुद्र सखा का सोमः, सोमो देवः सखा यस्या सा सोम सखा। ईदृशी सोम सहिता प्रतिष्ठि क्षेमेन पुनरेहि भूयोप्यगच्छ। अर्थात आप जो है सोम के माध्यम से हम तक पहुंचे, ऐसी वो कामना करते हैं। तो इस मंत्र में जो, इन दोनों मंत्रों में उन्होंने जो है सोमलता ग्रहण के